क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसा संत हुआ था जो एक ही समय में दो जगहों पर दिखाई देता था, जो सिर्फ अपनी मुस्कान से असाध्य बीमारियां ठीक कर देता था, जिसके सामने चलती हुई ट्रेनें रुक जाती थीं और जिसके आशीर्वाद से साधारण पानी घी में बदल जाता था। उस दिव्य संत का नाम था नीम करोली बाबा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो आज भी कैंची धाम में सांस ले रहा है। एक ऐसा रहस्य जो हनुमान जी से जुड़ा है और जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, भारत आकर नीम करोली बाबा के चरणों में बैठे थे। और क्या आप जानते हैं, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में यही शांति और दिशा की तलाश में आए थे। आखिर क्या था ऐसा जो दुनिया के सबसे बड़े टेक टाइकून्स को एक भारतीय संत की ओर खींच लाया? आज के इस वीडियो में हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। नीम करोली बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे। भक्तों का मानना है कि वे स्वयं हनुमान जी का अवतार थे। अगर आप इस रहस्य को अंत तक जानना चाहते हैं तो इस यात्रा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगा। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1900 के आसपास, एक छोटे से गांव अकबरपुर में, जो आज फिरोजाबाद जिले में स्थित है। यहाँ एक संपन्न जमींदार परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था। उसका नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। लेकिन यह कोई आम बालक नहीं था। उसके जन्म के समय विद्वान पंडितों ने एक अद्भुत बात कही थी कि यह बालक कभी धन की कमी नहीं जानेगा। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यह धन भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होगा? लक्ष्मण नारायण के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था और माता का नाम कौशल्या देवी। बचपन ही में माता का निधन हो गया जब वह मात्र 8-9 वर्ष का था। लेकिन इस दुख ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे ईश्वर की ओर मोड़ दिया। जब लक्ष्मण नारायण 11-12 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता ने उसका विवाह राम बेटी से करवा दिया, जो बादाम बांस गांव से थी। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही एक दिन यह बालक घर से चला गया। बिना किसी को बताए रातों रात वह अपने घर और परिवार को छोड़कर निकल पड़ा। उसे एक और शक्तिशाली आह्वान सुनाई दे रहा था, ईश्वर का आह्वान। अगले 10-12 वर्षों तक लक्ष्मण नारायण कहाँ रहे, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन संकेत बताते हैं कि वह राजस्थान, गुजरात और भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों पर भटकते रहे। एक स्थान पर वह बाविया के एक तालाब के पास ध्यान में लीन रहते थे, जहां उन्हें तलाइया बाबा के नाम से जाना जाता था। उसी दौरान उनके पिता को उनकी खोज खबर मिली और पिता की इच्छा पर लक्ष्मण नारायण वापस घर लौट आए। उन्होंने फिर से सांसारिक जीवन अपनाया। उनके घर 2 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन हर रात जब पूरा परिवार सो जाता, तब वह अकेले बैठकर प्रभु का नाम जपते रहते। बाहर से वह एक सामान्य गृहस्थ थे, लेकिन भीतर से एक असामान्य आत्मा। साल 1958 लक्ष्मण नारायण एक बार फिर गृहस्थ जीवन को छोड़कर निकल पड़े। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक साधारण सन्यासी नहीं थे। इस बार उनके हर कदम को कोई अदृश्य शक्ति निर्देशित कर रही थी। उन्होंने एक ट्रेन में यात्रा करने का निर्णय लिया। उनके पास टिकट नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाता है, उसके लिए ये भौतिक नियम अर्थहीन हो जाते हैं। ट्रेन में टिकट कलेक्टर आया। उसने देखा कि एक साधारण सी चादर ओढ़े एक सन्यासी बैठा है। बिना किसी झिझक के उसने लक्ष्मण नारायण को ट्रेन से उतार दिया। यह जगह थी एक दूरस्थ स्टेशन, नीम करोली गांव के पास। ट्रेन को आगे बढ़ना था, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण नारायण को उतारा गया, ट्रेन रुक गई। इंजन चालू था, सब कुछ सही था, लेकिन पहिए घूम ही नहीं रहे थे। स्टेशन मास्टर आए, मैकेनिक बुलाए गए, पुलिस आई। हर संभव कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। पूरा स्टेशन उलझन और भय में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी किसी ने सुझाव दिया कि जिस बाबा को उतारा गया है, शायद उन्हें वापस बुलाया जाए। लक्ष्मण नारायण को वापस बुलाया गया। वह शांत थे, आंखें बंद, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप ट्रेन में चढ़ गए। और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ट्रेन तुरंत चल पड़ी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। यात्री, अधिकारी, पुलिस सब समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी दिन से लक्ष्मण नारायण को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। ट्रेन की इस घटना की स्मृति में बाद में वहां एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया, जिसे बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन कहा गया। लेकिन इस प्रसिद्ध से बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह न तो प्रचार चाहते थे और न ही पहचान।
वह तो बस अपनी लीला के माध्यम से लोगों को यह दिखा रहे थे कि यह संसार केवल भौतिक नियमों से नहीं चलता। इसी निम करोली गांव में बाबा लगभग 18 वर्षों तक रहे और यहीं से उनकी चमत्कारी कथाएं फैलनी शुरू हुईं। नीम करोली में बाबा का जीवन किसी साधारण संत का जीवन नहीं था। यहाँ उनकी हर दिन की लीला लोगों के लिए एक रहस्य बन गई थी। गांव वालों ने बाबा के लिए एक गुफा बनवाई। बाबा इस गुफा में इतने गहरे ध्यान में चले जाते थे कि कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते। न कोई उन्हें खाते देखता न पीते। रात के अंधेरे में वह चुपचाप बाहर आते और फिर अदृश्य हो जाते। बाद में बाबा ने दूसरी गुफा में जाना शुरू किया, जो पहली गुफा से लगभग 200 मीटर दूर थी। इसी गुफा के ऊपर एक आम के पेड़ के नीचे बाबा ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। एक दिन एक गरीब चिड़िमार गोपाल नाम का व्यक्ति बाबा की अनुमति के बिना ही गुफा में चला गया। वह दूध का एक बर्तन लेकर अंदर गया था, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुफा के भीतर बाबा ध्यान में लीन थे और उनके शरीर पर कई विषैले सांप लिपटे हुए थे। वे सांप बाबा को काट रहे थे, लेकिन बाबा के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वह पूरी तरह शांत थे। डर के मारे गोपाल के हाथ से दूध का बर्तन गिर गया और वह बाहर भागकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद बाबा स्वयं बाहर आए, गोपाल को उठाया और बस एक स्पर्श किया। गोपाल होश में आ गया। बाबा ने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि बिना अनुमति अंदर नहीं आना चाहिए था। उस दिन के बाद गांव वालों को पूरा विश्वास हो गया कि बाबा कोई साधारण संत नहीं है। गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई। एक बार बाबा कई दिनों तक बिना भोजन के बैठे रहे। फिर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहा कि क्या तुम मुझे भूखा मार दोगे? और तुरंत ही लोग फल, मिठाइयां और भोजन लेकर पहुंचने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुला लिया हो। बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, आम के पेड़ों पर चढ़ते, कूदते, हंसते, लेकिन जब वह छिपते तो कोई उन्हें खोज नहीं पाता। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बिना जमीन को छुए पहुंच जाते। लोग समझ नहीं पाते थे कि यह खेल है या कोई दिव्य लीला। लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया, नीम करोली बाबा साधारण नियमों से परे हैं। अगर नीम करोली बाबा के जीवन को समझना है तो हनुमान जी के साथ उनके संबंध को समझना अनिवार्य है। नीम करोली बाबा सिर्फ हनुमान के भक्त नहीं थे, बल्कि भक्तों का विश्वास था कि वह स्वयं हनुमान जी थे। बाबा के जीवन का हर क्षण, हर शब्द, हर लीला हनुमान से जुड़ी हुई थी। जब भी कोई दुखी होकर उनके पास आता, बाबा केवल एक ही बात कहते, हनुमान को याद करो। जब कोई रोग से पीड़ित होता, बाबा हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति दे देते। जब कोई भयभीत होता, बाबा कहते, राम नाम जपो। यह केवल उपदेश नहीं थे, बाबा की हर क्रिया में हनुमान की शक्ति स्पष्ट दिखाई देती थी। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का स्वामी माना जाता है। वह आकार बदल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं, और बाबा भी वही सब कर रहे थे, सहज रूप से, बिना किसी प्रदर्शन के। एक बार एक भक्त ने साहस करके पूछा कि क्या आप हनुमान हैं? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिए। लेकिन उसी रात उस भक्त को स्वप्न आया। स्वप्न में उसे हनुमान जी दिखाई दिए और उनका चेहरा बिल्कुल बाबा जैसा था। शंकर प्रसाद व्यास, जो बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने एक अनुभव साझा किया। एक दिन वह बाबा के साथ चल रहे थे। उनके मन में अचानक संदेह आ गया कि क्या बाबा सच में हनुमान हैं। उसी क्षण बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया। व्यास के अनुसार उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई प्रचंड शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई हो। एक अन्य अवसर पर व्यास ने बाबा से कहा कि उन्होंने जीवन में हनुमान जी पर अनेक प्रवचन दिए हैं, लेकिन कभी उनका दिव्य रूप नहीं देखा। बाबा ने बिना कुछ कहे उन्हें अपने कक्ष में ठहराया। उस रात व्यास पूरी तरह एक अलौकिक अनुभूति में डूबे रहे। सुबह जब वह बाहर आए तो उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने बाबा से कहा कि उन्होंने हनुमान जी का दिव्य स्वरूप देखा। बाबा ने केवल इतना पूछा कि अब तुम ठीक हो। दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक घटना भी प्रचलित है। एक सैनिक गंभीर रूप से घायल अवस्था में बाबा के पास लाया गया। वह मृत्यु के करीब था। उसने कहा कि वह पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा। बाबा ने कहा कि वह उसकी पीड़ा स्वयं ले लेंगे। उसी क्षण सैनिक की पीड़ा समाप्त हो गई और बाबा स्वयं कष्ट सहने लगे। एक अन्य सैनिक ने अपने अनुभव में लिखा कि युद्ध के दौरान गोलियों की बारिश हो रही थी। वह निश्चित मृत्यु की स्थिति में था। तभी उसे बाबा जैसा एक चेहरा दिखाई दिया, जिसने एक चादर फैलाकर सारी गोलियों को रोक लिया। उस सैनिक की जान बच गई। ये घटनाएं केवल कहानियां नहीं थीं,
ये उन लोगों की अनुभूतियां थीं जिन्होंने बाबा को केवल देखा नहीं बल्कि महसूस किया। नीम करोली बाबा की सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली शक्ति थी एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित होना। इसे बिलोकेशन कहा जाता है। बाबा के जीवन में इस शक्ति से जुड़ी असंख्य घटनाएं दर्ज हैं। एक बार कानपुर में रहने वाले एक परिवार का बेटा अचानक लापता हो गया। 3 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं मिली। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। तब उस परिवार की महिला ने बाबा को याद किया। उसी रात उसे स्वप्न आया। बाबा उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है और कल लौट आएगा। अगले ही दिन उसका बेटा एक दूरस्थ शहर से सुरक्षित लौट आया। लेकिन यह केवल स्वप्न की बात नहीं थी। कई बार बाबा लोगों को जागृत अवस्था में दिखाई देते थे। एक नाई की दुकान में 2 व्यक्ति दाढ़ी बनवा रहे थे। अचानक बाबा वहां प्रकट हो गए। नाई घबरा गया। जैसे ही उसने कुछ पूछने की कोशिश की, बाबा वहां से गायब हो गए। उसी समय, उसी क्षण दूसरे स्थान पर भी बाबा को देखा गया। कानपुर में एक भक्त ने बताया कि उसने बाबा को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा था, लेकिन कुछ ही पल में वह दृश्य विलीन हो गया। योग और तंत्र शास्त्र में इस शक्ति को कायाव्यूह सिद्धि कहा जाता है। यह सिद्धि अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है और वर्षों की साधना के बाद ही प्राप्त होती है। लेकिन बाबा के लिए यह कोई विशेष बात नहीं थी, यह उनके लिए सहज था। भक्त बताते हैं कि उन्होंने बाबा को एक ही दिन में अलग अलग शहरों में देखा। सुबह वृंदावन में, दोपहर कैंची धाम में और रात दिल्ली में। लेकिन बाबा कभी थके हुए नहीं दिखते थे। उनके शरीर पर कभी कोई बोझ नहीं होता था। कहा जाता है कि बाबा केवल शरीर से नहीं, चेतना से भी यात्रा करते थे। वह अपनी शक्ति, अपनी उपस्थिति, अपने आशीर्वाद को जहां चाहते वहां पहुंचा सकते थे। और यही कारण था कि दूर बैठे लोग भी उन्हें पास महसूस करते थे। नीम करोली बाबा के जीवन में चमत्कार इतने अधिक हैं कि यदि सभी को विस्तार से कहा जाए तो कई घंटे कम पड़ जाए। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उनके जीवन और शक्ति के सार को स्पष्ट कर देती हैं। पहली घटना पानी के घी में रूपांतर की है। नैनीताल के मनोरा पहाड़ पर हनुमानगढ़ी में एक विशाल भंडारे का आयोजन होना था। हजारों लोग आने वाले थे। रसोई में घी की आवश्यकता थी, लेकिन अचानक घी समाप्त हो गया। सेवकों ने घबराकर बाबा को बताया कि भंडारा कैसे होगा। बाबा ने शांति से कहा कि पानी के डिब्बे ले आओ। सेवक भ्रमित थे, लेकिन आदेश मान लिया गया। जब डिब्बे खोले गए तो उनमें शुद्ध घी था। हजारों लोगों ने उसी घी से बना भोजन ग्रहण किया। तीसरी घटना वर्षा को रोकने की है। वर्ष 1972 में 15 जून को कैंची धाम में विशाल भंडारा होना था। आसमान में घने बादल थे, तूफान के संकेत थे। सेवकों ने बाबा से चिंता व्यक्त की। बाबा ने केवल कहा कि कोई बारिश नहीं होगी। पूरी रात आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन कैंची धाम में एक बूंद भी नहीं गिरी। भंडारा पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। भक्तों ने इसे दिव्य संरक्षण माना। नीम करोली बाबा की साधना और शक्तियों का सबसे बड़ा प्रतीक कैंची धाम है। यह केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1964 में हुआ, लेकिन इस स्थान का चयन बाबा ने अपने भक्त पूर्णानंद के साथ 1942 में ही कर लिया था। कैंची नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां सड़क के 2 तीव्र मोड़ कैंची के आकार जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन भक्त मानते हैं कि इसका आध्यात्मिक अर्थ कहीं अधिक गहरा है। कहा जाता है कि यह स्थान ऐसा है जहां इस लोक और अन्य लोकों के बीच का आवरण बहुत पतला है। यहां एक पाताल गुफा है जो मंदिर के नीचे जाती है। यह गुफा संकरी है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन जो भी इसमें प्रवेश करता है वह अद्भुत शांति का अनुभव करता है। कई लोगों ने यहां हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है। माना जाता है कि बाबा इसी गुफा में गहन साधना करते थे। कैंची धाम के पास बहने वाली कोसी नदी से भी अनेक रहस्य जुड़े हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा की शक्ति से नदी ने विपरीत दिशा में प्रवाह किया। नदी का जल भक्तों के लिए शांति और शुद्धि का स्रोत माना जाता है। हर वर्ष 15 जून को यहाँ प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है, जब हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कैंची धाम का मुख्य मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, जिसे स्वयं बाबा ने स्थापित कराया था। भक्त मानते हैं कि इस मंदिर में अत्यंत प्रबल ऊर्जा है। बाबा के महासमाधि के बाद उनके लिए मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हर ईंट राम राम के नाम से रखी गई। आज भी भक्त कहते हैं कि इस मंदिर में बाबा की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। नीम करोली बाबा की शक्तियां और प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं थे। उनकी ऊर्जा और शिक्षाएं पश्चिमी दुनिया तक भी पहुंची और दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी दिग्गजों के जीवन को
गहराई से प्रभावित किया। स्टीव जॉब्स की आध्यात्मिक यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 1974 में स्टीव जॉब्स एक गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि तकनीक और कंप्यूटर ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। वह किसी गहरे अर्थ की तलाश में थे। अपने मित्र लैरी ब्रिलियंट की सलाह पर स्टीव जॉब्स भारत आए। उनका उद्देश्य था नीम करोली बाबा से मिलना। लेकिन जब वह भारत पहुंचे तब तक बाबा 1973 में अपना शरीर त्याग चुके थे। यह खबर स्टीव जॉब्स के लिए निराशाजनक थी, लेकिन यही निराशा उनके जीवन का मोड़ बन गई। वह कैंची धाम में रुके, वहां ध्यान किया और बाबा की शिक्षाओं को समझने का प्रयास किया। कहा जाता है कि यहीं उन्हें जीवन में सरलता की शक्ति का बोध हुआ। बाद में स्टीव जॉब्स ने कहा कि नीम करोली बाबा की शिक्षाओं ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सरलता सबसे बड़ी शक्ति है। यही दर्शन बाद में एप्पल के हर उत्पाद में दिखाई देता है। आईफोन से लेकर मैक तक हर डिजाइन में वही सरलता और गहराई झलकती है। यह संयोग था या एक आध्यात्मिक प्रभाव? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपने विश्वास से देता है। मार्क जुकरबर्ग की यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही। साल 2015 में वह फेसबुक के भविष्य को लेकर असमंजस में थे। उसी समय उन्हें स्टीव जॉब्स की भारत यात्रा और नीम करोली बाबा के बारे में पता चला। एक सार्वजनिक बातचीत में उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करोली बाबा के बारे में बताया था और इसी प्रेरणा से उन्होंने कैंची धाम जाने का निर्णय लिया। मार्क जुकरबर्ग कुछ समय कैंची धाम में रुके। वहां उन्होंने शांति और आत्ममंथन का अनुभव किया। माना जाता है कि इस यात्रा के बाद उन्होंने फेसबुक के असली उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से समझा, लोगों को जोड़ना, सेवा करना और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालना। यह एक भारतीय संत की शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव था। नीम करोली बाबा के सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी शिष्य रामदास थे, जिनका वास्तविक नाम डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट था। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और एलएसडी तथा अन्य साइकेडेलिक पदार्थों पर शोध कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब विज्ञान और प्रयोग उन्हें जीवन के अंतिम उत्तर नहीं दे सके। साल 1967 में रिचर्ड अल्पर्ट भारत आए। यहां उनकी मुलाकात भगवान दास से हुई, जो उन्हें नीम करोली बाबा के पास ले गए। बाबा से पहली मुलाकात ही उनके जीवन का निर्णायक क्षण बन गई। बाबा ने बिना किसी परिचय के उनके जीवन की सबसे गहरी बातों को उजागर कर दिया। उन्होंने उस रात तारों के नीचे बिताए क्षणों और उनकी मां की मृत्यु तक का उल्लेख कर दिया। यह सुनकर रिचर्ड अल्पर्ट का तर्क और अहंकार पूरी तरह टूट गया। इसके बाद वह बाबा के शिष्य बन गए और उनका नाम रामदास पड़ा। अगले 4 वर्षों तक उन्होंने बाबा के साथ रहकर साधना और सेवा की। इसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने बी हियर नाउ नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक आध्यात्मिक जगत में मील का पत्थर बन गई और लाखों लोगों को पूर्वी आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया। बी हियर नाउ का मूल संदेश था कि ईश्वर हर क्षण में उपस्थित है और यदि व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले तो वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। यही संदेश नीम करोली बाबा की शिक्षाओं का सार था। आज भी यह पुस्तक लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। 9 सितंबर 1973, एक साधारण शुक्रवार, लेकिन नीम करोली बाबा के लिए यह दिन एक महान परिवर्तन का संकेत था। उस दिन बाबा ने भक्तों को इकट्ठा किया और कहा कि नीम करोली बाबा मर गए, वह चला गए, और फिर आकाश की ओर इशारा किया। भक्त कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि बाबा उनके सामने जीवित थे, लेकिन बाबा जानते थे कि यह शरीर अब अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। उसी दिन बाबा ने अपनी परम शिष्या श्री माता को बुलाया। उन्होंने माता को गले लगाया और कहा कि तुमने जैसी सेवा की है वैसी किसी ने नहीं की, और जहां भी तुम जाओगी तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा रहेगा। माता समझ गईं कि यह विदाई है। इसके बाद बाबा ने एक कार मंगवाई और आगरा के लिए निकल पड़े। साथ में एक युवा भक्त भी था। यात्रा के दौरान बाबा ने दूध से भरा थर्मस ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि आसक्ति ही सब दुखों की जड़ है। आगरा पहुंचकर बाबा एक भक्त के घर ठहरे। अगले दिन डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया, लेकिन बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि यंत्र भ्रामक हो सकते हैं। शाम को बाबा फिर ट्रेन में बैठे। मथुरा स्टेशन पर अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। उनका शरीर कांपने लगा और उन्होंने कहा कि उनके पुत्र को मार दिया गया है। सेवकों ने तुरंत उन्हें वृंदावन ले जाने का निर्णय किया। 11 सितंबर 1973 की रात 1:15 पर वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में बाबा ने अंतिम सांस ली।
उस समय उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, राम राम जगदीश हारे। उनके शरीर ने शांति धारण कर ली। वह देह मात्र एक आवरण रह गई थी, लेकिन क्या उनकी चेतना वास्तव में चली गई थी, या वह आज भी वही है जहां भक्त उन्हें पुकारते हैं? निमकरोली बाबा की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है, एक आध्यात्मिक अनुभव है। भक्तों का विश्वास है कि निमकरोली बाबा स्वयं हनुमान जी का अवतार थे। उनका संदेश अत्यंत सरल था, राम का नाम जपो, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है तो वह बाबा को याद करता है। जब कोई अकेलापन महसूस करता है तो उसका मन कैंची धाम की ओर खींच जाता है। बाबा भले ही शारीरिक रूप में न हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी भक्तों के जीवन में अनुभव की जाती है। निमकरोली बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि उन्होंने लोगों के दिल बदले, आत्मा को जागृत किया और प्रेम व भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। वह हर प्रार्थना में है, हर सेवा में है और हर प्रेम में है। यही उनका शाश्वत स्वरूप है। जय हनुमान, जय महाराजी, जय निमकरोली बाबा। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।